हेलो एवरीवन। तो वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टैटिक जीके या जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज लिया गया है। तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पहला जो प्रश्न है कि 7 टापुओं का शहर के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? तो जो मुंबई शहर है उसे 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे अगर बात कर लिया जाए कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन से शहर को बोला जाता है, तो जो इटली का शहर है रोम, उसे 7 पहाड़ियों के नगर से नाम से जानते हैं। और 7 टापुओं की अगर बात करें तो मुंबई शहर को बोलते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही में विश्व के कुछ भौगोलिक उपनाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो पोप का शहर किसे बोला जाता है? तो जो इटली का शहर ही है रोम, उसको पोप के शहर के नाम से तथा रक्त वर्ण महिला के नाम से भी इस सिटी को जानते हैं, रोम को। और प्राचीन विश्व की सामग्री हुआ या पश्चिम का बेबीलोन के नाम से किस सिटी को? तो जो इटली का शहर है रोम, उसी को जाना जाता है। और इंटरनल सिटी के नाम से भी रोम को जाना जाता है। और यहीं पर अगर बात किया जाए कि एंटीलीज का मोती किस सिटी को बोला जाता है, तो जो क्यूबा शहर है उसे एंटीलीज का मोती के नाम से जाना जाता है। और शुगर ब्राउल ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? तो क्यूबा शहर को ही बोला जाता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है वह कौन से शहर को बोला जाता है? तो न्यूयॉर्क शहर को। और न्यूयॉर्क शहर जो है यूएसए यानी अमेरिका के अंदर पड़ता है। ठीक है। और क्वेश्चन 10 नंबर है कि पर्ल ऑफ द आरिएटेन किसको बोला जाता है? तो जो सिंगापुर सिटी है उसको इस नाम से जाना जाता है। और साथ ही में यहीं पर बात कर ले कि क्वेकर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया जो सिटी है उसको क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही में हवा वाला शहर के नाम से या गार्डन सिटी के नाम से कौन से शहर को? तो शिकागो शहर को। शिकागो जो शहर है वो यूएसए यानी अमेरिका देश के अंदर पड़ता है। और चीन का शोक के किस नदी को बोला जाता है? तो जो हांगो नदी है उसे चीन का शोक बोला जाता है। साथ ही में हांगो नदी का पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और साथ ही में बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और यहीं पर 14 नंबर जो प्रश्न है कि निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है वह कौन से सिटी को बोला जाता है? तो क्यूटो जो शहर है इक्वाडोर के अंदर, उसको निरंतर बहने वाले झरनों के शहर के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हर्मिट किंगडम के नाम से कौन से सिटी को जानते हैं? तो कोरिया को जाना जाता है हर्मिट किंगडम के नाम से। सेकंड नंबर अगर हम प्रश्न देखें कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो था वह कहाँ पर इसका स्थापना करा गया था या इसका स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था पुडुचेरी के अंदर। और साथ ही में हम देखें अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है उसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कैट हुआ, इसरो हुआ। तो उन सभी का कहाँ पर स्थापना हुआ है, कहाँ पर है, उन सभी को भी जानते हैं। ठीक है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसे साक बोला जाता है, वो इसका जो सिटी है वो कहाँ, किस सिटी में इसका स्थापना करा गया है? तो अहमदाबाद के अंदर इसका स्थापना है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे कैट बोला जाता है वो इंदौर शहर के अंदर। और इंदौर जो शहर पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। और इंदौर जो शहर है वह स्वच्छता में इंडिया का सबसे नंबर 1 शहर है। तो इसको भी याद रखना है। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो बोला जाता है या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ कहाँ पर हुआ है? तो थुम्बा जो केरला के अंदर पड़ता है वहाँ पर इसका स्थापना है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है इसका स्थापना कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहीं से श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहीं से चंद्रयान 3 को लॉन्च करा गया है। और साथ ही में जो आदित्य L1 मिशन किया गया है सूर्य से रिलेटेड, उसको भी यहीं से लॉन्च करा गया था। अगला अगर देखा जाए कि इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून के अंदर स्थित है। विक्रम भाई
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम जो त्रिवेंद्रम के अंदर पड़ता है वहाँ पर स्थित है। और इसरो जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर के अंदर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। और जो यह इसरो था वह इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका थुम्बा केरल के अंदर इसका स्थापना करा गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 3 नंबर, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो जो नॉर्वे देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। और अगर बात कर ले कि डूबते सूर्य का देश किस शहर को बोला जाता है? तो नॉर्वे शहर को ही बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नॉर्वे की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है। अगला प्रश्न देखें 4 नंबर कि जो यूरिया होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो कार्बोमाइन है। और यूरिया में अगर बात करें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर। और यूरिया का आणविक जो भार होता है वो 60 ग्राम होता है, जिसके अंदर 28 ग्राम नाइट्रोजन रहता है और 32 ग्राम यूरिया रहता है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 5 नंबर की, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध संस्थान जो है भीमा बेसिन किस राज्य के अंदर स्थित है? तो यह जो है कर्नाटका राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न हम देखें 6 नंबर की, लूना नदी पर स्थित जवाई बांध जो है वह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो जो राजस्थान राज्य है उसके अंदर लूना नदी पर स्थित जवाई बांध है। और लूना नदी से रिलेटेड प्रश्न देखिए पूछा गया है कि लूना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन इसमें से डी ऑप्शन का जो है वो सही रहने वाला है, क्योंकि जो लूना नदी है वह कच्छ के रण की दलदली भूमि में जाकर वह विलुप्त हो जाती है। और यहीं पर लूना नदी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखें कि यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, जो कि लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के जो अजमेर के पास से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है लूनी नदी की वो 450 मीटर है। और यह नदी कच्छ के रण की दलदली भूमि में जाकर लुप्त हो जाती है। बलटोरा के नीचे इसका जल खारा है और कंडी, सकरी, जवाई इस नदी की सहायक नदियां हैं। 7 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जो करगम है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य रहने वाला है। 8 नंबर अगर प्रश्न देख लिया जाए कि भारत में सबसे पहले विवृतीकरण निम्न में से किस शहर शिक्षक भर्ती में हुआ था? तो यह जो हुआ था वह कोलकाता शहर के अंदर हो रखा था। अगला अगर प्रश्न देखें 9 नंबर कि भारतीय जागृति का जनक जो है वह किसे बोला जाता है? तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्हें भारतीय जागृति के जनक के तौर पर जाना जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 10 नंबर कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो जो भारत का धारवाड़ श्रृंखला है उसे खनिज का भंडार के नाम से जानते हैं। और चट्टानों के बारे में अगर बात करें तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अग्नेय चट्टान, अवसादित चट्टान और क्यांत्रित चट्टान। बाकी जो होते हैं इसके रूप होते हैं। तो अगले अगर प्रश्न देखा जाए 11 नंबर कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो झेलम नदी स्थित है वहां पर उरी बांध को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, कावेरी नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर रहने वाला है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़िया से कावेरी नदी जो है वहां से निकलती है, यानी यहाँ से इनका उद्गम होता है कावेरी नदी का। 13 नंबर अगर हम प्रश्न देखें कि जो हेलो धूमकेतु है वह कितने वर्षों के बाद दिखाई देती है? तो यह जो हेलो धूमकेतु है वह 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर के निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती जो नदी है वो बहती है?
तो जो नेत्रावती नदी है वह मंगलूर जो शहर है, मंगलूर है, वहाँ से होकर बहती है। अगला अगर प्रश्न देखें 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन में से देख के बताइए। तो जो रत्नागिरी है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी अगर देखे जाए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं कि जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इंद्रियों का स्वामी को जैन धर्म में जैन का अर्थ होता है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। कि दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था, तो छोटा नागपुर के जो पठार है वहाँ पर दामोदर नदी का निर्माण होता है, या बोल सकते कि यहाँ से इनका उदय होता है। अगला जो प्रश्न है 17 की, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो स्थान है वह महाबलेश्वर के अंदर है, तो कृष्णा नदी जो है वहाँ पर इसका उद्गम होता है। अगला अगर प्रश्न देखें 18 नंबर की, इनमें से कौन सी नदी जो है वह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और साथ ही में अगर बात किया जाए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, तो महाप्रयाण घाट के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को जानते हैं। और समाधि स्थल की बात हो रही है तो जो राजघाट है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, और जो शांति घाट समाधि स्थल है वह जवाहरलाल नेहरू की है। और विजय घाट जो है वह लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई का है। और किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। और साथ ही में उदय भूमि जो है वह KR नारायण का समाधि स्थल है। वीरभूमि राजीव गांधी का है। महाराणा घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। नारायण घाट गुलजारी सिंह लाल नंदा का है समाधि स्थल। और समता स्थल जो है जगजीवन राम जो थे उनका समाधि स्थल है। और चैत्र भूमि जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। और एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जैल सिंह का वहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया है। और कर्म भूमि जो है वह शंकर दयाल शर्मा का वहाँ पर समाधि स्थल स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 20 नंबर कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है, तो वायुमंडलीय जो दाब होता है वह बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर की, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। और न्यूटन के कितने नियम है, तो 3 लॉ है। अगला अगर प्रश्न देखें 22 नंबर कि मसालों का बगीचा किस राज्य को बोला जाता है, तो मसालों के बगीचा जो केरला राज्य है उसको मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर जो प्रश्न दिया है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, तो यह जो हुआ था वह 1912 ईस्वी में बिहार और बंगाल का विभाजन हो रखा था। 24 नंबर जो प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना बराबर होता है, तो उसका 6वां भाग होता है, यानी 1/6 भाग होता है। अगला अगर प्रश्न देखें 25 नंबर कि हिट्टाकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जो चंबल नदी है जो महानदी है वहाँ पर महानदी पर हिट्टाकुंडल जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस या करंट अफेयर हुआ या स्टैटिक जीके जो एमसीक्यू क्वेश्चन चलते हैं जो कि एकदम पूरा एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी प्रश्नों को अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल जो है उसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। और साथ ही में अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।